बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन कराम, मैं हूं मखदूम शहाबुद्दीन और आप देख रहे हैं मेरा फेसबुक और यूट्यूब चैनल। उम्मीद करता हूं आप सब लोग बखैर आफियत होंगे और जहां भी होंगे अपने अहले खाना समेत खुश भी होंगे और महफूज भी। नाज़रीन कराम, इस वक्त हवाओं का रुख तब्दील हो चुका है और अब पहला सबसे बड़ा, और अगर ये कहा जाए कि ना सिर्फ इम्पोर्टेड हुकूमत को सबसे बड़ा धचका लगा है, बल्कि ये भी कहना होगा कि हवाओं के रुख को तब्दील करने में ये पहला बड़ा इस्तीफ़ा बड़ा अहम होगा। और ना सिर्फ इस इस्तीफे ने इम्पोर्टेड हुकूमत के दरो दीवार हिलाए हैं, बल्कि इमरान खान ने खैर मकदम भी किया है। जबकि दूसरी जानिब पाकिस्तान की अफवाज के हवाले से पिछले चंद महीनों से जिस तरह के मामलात चल रहे हैं, जो बातें हो रही हैं, जो कंट्रोवर्सीज चल रही हैं, जो इल्ज़ामात लग रहे हैं, वो इल्ज़ामात भी अब ख़तरनाक से ख़तरनाक तर होते जा रहे हैं और दोस्त और दुश्मन सब इस वक्त टूट पड़े हैं और कोई भी ज़रा सी रियायत दिखाने के लिए तैयार नज़र नहीं आ रहा। जबकि नाज़रीन कराम, इमरान खान से बेवफाई करने वाले निशाने इबरत खुद से ही बनना शुरू हो चुके हैं। कुछ को सियासी सतह पर इमरान खान निशाने इबरत बनाएगा, कुछ को पाकिस्तान की अवाम निशाने इबरत बनाएगी और कुछ के साथ तो मकाफाते अमल हो रही है। और आमिर लियाकत का जो शर्मनाक किरदार रहा, उसमें अब आमिर लियाकत इस वक्त फंस चुके हैं। उनके हवाले से भी कुछ डेवलपमेंट्स हैं जो मैंने आपके सामने रखनी है। लेकिन सबसे पहले ज़रा वो बातें कर ली जाएं जो टोकरा सहाफ़ी पिछले 3.5 साल से कर रहे थे, लेकिन अब उनकी ज़ुबानें बंद हैं, उनके ज़मीर सो चुके हैं। उन्हें टोकरे के अंदर आराम से लोरी देकर और लिफाफे उनके मुंह में डालकर उन्हें चुप करवा दिया गया है। नाज़रीन करम, यूटिलिटी स्टोर्स पर ऑयल, घी, चाय और दूध, इससे पहले चीनी तो पहले ही महंगी हो चुकी, ये सब कुछ इस वक्त महंगा हो चुका है। और यूटिलिटी स्टोर्स पर डालडा ऑयल जो है वो 463 रुपये से बढ़कर 483 रुपये फी लीटर हो गया है। मुख्तलिफ ब्रांड्स की चाय 45 रुपये इजाफे से 1079 रुपये किलो हो गई है। जबकि नाज़रीन कराम, मैं आपको ये बता दूं कि इस पूरे के पूरे मामले में शहबाज शरीफ साहब अपने वही ट्रेडिशनल बयान, अब उनका एक बयान है इंतहाई मुज़क्का खेज़, और इस वक्त जो मुल्क के हालात हैं उसमें आपको शायद लगे कि ये आपकी और हमारी गुर्बत का मजाक उड़ा रहे हैं। शहबाज शरीफ साहब ने कहा है कि अपने कपड़े बेचकर आटा सस्ता करूंगा, अगर मुझे अपने कपड़े भी बेचने पड़े। भाई, इतने ज़्यादा कपड़े माशाल्लाह आपके पास हैं जिससे मुल्क में आटे का बहरान ख़त्म हो जाएगा, या पता नहीं इस वक्त करना क्या चाह रहे हैं। सीरियसनेस का जो अंदाज है या जो लेवल है वो इतना लो आज के दिन तक हमने नहीं देखा जो इस वक्त इस हुकूमत का मामला बन चुका है। अब ये बौखलाए भी हुए हैं, लॉन्ग मार्च से डरे भी हुए हैं। राणा सनाउल्लाह साहब जो कि बिल्कुल कह रही है मुझे जानते नहीं है, मैं इन्हें देख लूंगा, इन्हें घरों से नहीं निकलने दूंगा, इन्हें घरों से निकाल कर मारेंगे। तो राणा सनाउल्लाह ने कहा है कि हम इन्हें घर से भी निकलने नहीं देंगे अगर मुल्क में इंतशार हुआ। एक चीज़ राणा साहब और इस इम्पोर्टेड हुकूमत को समझ जानी चाहिए कि मुल्क में जो इंतशार है वो इस पूरे के पूरे मामले में आप अगर कोई इकदामात करते हैं तो अल्लाह ना करे हो, और आपको भी उतना ही मोहतात रहना होगा, दोनों फरीकैन को देखना होगा और ये चीज़ समझनी होगी। जबकि शेख रशीद ने कहा है कि हमें आज ही उठवा लें, हमें उठवाना ही है ना, तो नून लीग अपनी औकात पर आ चुकी है, उसका असल चेहरा सामने आ गया है और झूठे मुकदमात बनाए जा रहे हैं। जितनी गिरफ्तारियां करनी है कर लें, तशद्दुद करना है कर लें, हमें आज कल नहीं बल्कि आज उठवा लें, हम तैयार हैं। अच्छा, दिलचस्प मामला ये हुआ है कि ये जो पूरा भानुमती का कुंभा है, ये जो एक सेटअप है जो लाया गया पाकिस्तान में, और ये आप कह लें कि सांझे की हंडिया जो है ये बीच चौराहे फूटनी तो है, लेकिन इस वक्त हालात इतने ख़राब हो चुके हैं कि जब ये हुकूमत बनी थी पीपल्स पार्टी ब्लैकमेलिंग पर आई हुई थी। बिलावल ने हल्फ इसलिए नहीं उठाया था कि वो लंदन जाए और वहाँ पर सीट एडजस्टमेंट करे, फिर वो हल्फ लेगा। फिर जी अब ये सदर के ओहदे के पीछे भी हैं, सदर का ओहदा भी इन्हें मिलने के लिए ऑलमोस्ट तैयार था, लेकिन ये चेयरमैन सेनेट भी चाह रहे हैं स्पीकर कौमी असम्बली के बाद, ये गवर्नर पंजाब भी चाह रहे थे। लेकिन अब आपसी इख्तलाफात इस कदर संगीन हो चुके हैं,
आपसी इख्तलाफात इतने पॉइंट ऑफ नो रिटर्न पर जा चुके हैं और इमरान खान का प्रेशर बहुत ज़्यादा है कि ये अब ये चाह रहे हैं कि आपसी इख्तलाफात की वजह से ही ना हम गिर जाएं, अभी थोड़ी देर के लिए कॉम्प्रोमाइज़। आसिफ जरदारी जैसा सियासतदान वो भी करने को तैयार हो गया है और पीपल्स पार्टी पंजाब में गवर्नरशिप जो है उससे दस्तबरदार हो चुकी है। यानी कि इन्होंने कहा है कि हमने गवर्नरशिप ठीक है जी हमें ना दें, हमें वजारतें और जो चेयरमैनशिप है वो दे दें। और इसमें वजीर आला पंजाब हमजा शहबाज से जो मुलाकात हुई है पीपल्स पार्टी के वफद की, बिलावल साहब की, तो इसकी अंदर की कहानी मैं आपको बता देता हूँ। पीपल्स पार्टी पंजाब के आईनी ओहदों से दस्तबरदार हुई है और उसने गवर्नर का ओहदा ना लेने का फैसला कर लिया है। पीपल्स पार्टी ने पंजाब में 3 वजारतें, 2 से जायद मुआवने खसूसी और कायमा कमेटी की चेयरमैनशिप भी मांगी है, जबकि पीपल्स पार्टी ने पंजाब में 2 पार्लिमानी सेक्रेटरी के ओहदे भी मांग लिए हैं और इस वक्त इन्होंने ये मामला कर लिया है। जबकि दूसरी जानिब नाज़रीन इकराम, आमिर लियाकत हुसैन जिस तरह की ट्वीट्स और जिस तरह की स्टेटमेंट्स और जिस तरह के कमेंट्स अभी रिसेंटली बिलो द बेल्ट पास करते रहे हैं, और कोई भी एक सेन आदमी इस तरह के कमेंट्स नहीं कर सकता, चाहे इस तरह के कमेंट्स नवाज शरीफ साहब के बारे में आए, बिलावल साहब के बारे में आए, मरियम बीबी के बारे में आए तो ज़्यादा गुस्सा खातून है, लेकिन जिस तरह की खान साहब के बारे में बातें, और एक अजीब सी ऐसे लग रहा था कि गालिबन सेंसेस में नहीं है। अब उनकी जो तीसरी बीवी है उसने आमिर लियाकत हुसैन पर तनसीख निकाह का मुकदमा दर्ज कर दिया है और तीसरी बीवी दानिया शाह ने तहफ़्फ़ुज़ का मुतालबा भी कर दिया है और उन्होंने इल्ज़ाम आयद किया कि आमिर लियाकत आए रोज़ नशा करके मुझ पर तशद्दुद करता था। यानी कि आमिर लियाकत जो कि खान साहब पर रोज़ाना नशा करने का अब इल्ज़ाम लगाते हैं, वो ख़ुद नशे की हालत में ये सब करते हैं। और इसमें मैं आपको ये बता दूं कि रुकन कौमी असम्बली आमिर लियाकत की तीसरी शादी का ड्रॉप सीन हो चुका है। दानिया शाह बहावलपुर की अदालत में पेश हुई, अपने वीडियो पैगाम में भी आमिर लियाकत से अलहदगी की दरख्वास्त की तस्दीक कर दी। उन्होंने कहा कि आमिर लियाकत हुसैन जैसे दिखता है वैसा बिल्कुल नहीं, शादी के बाद गुजरे हुए 4 माह मेरे लिए किसी अजियत से कम नहीं थे। ये मुझ पर बहुत ज़्यादा तशद्दुद करता था, छोटे से कमरे में मुझे बंद कर देता था और दीगर मुकदमात भी दायर किए हैं जान से मारने की, और मुझे और मेरे वालिदैन को संगीन नताइज की धमकियाँ भी दे रहा है। और इसमें कुछ इस तरह के इल्ज़ामात भी इस वक्त रूमर्स चल रहे हैं। मैं उनके ऊपर बात इसलिए नहीं करूँगा, वो ज़रा बिलो द बेल्ट कमेंट हो जाएगा और वो हमारे लेवल की बात नहीं है, लेकिन जो इनकी अहलियाँ हैं उनकी तरफ से इंतहाई कुछ शर्मनाक आमिर लियाकत हुसैन पर कि वो इन्हें क्या कुछ करने को कहते थे। तो इस तरह की कुछ चीज़ें भी आई हैं जो कि बड़ी ख़तरनाक हैं और ज़ाहिरी बात है कि ऐसे लोग जो हैं, जो भी गलत करता है उसका एहतसाब होना चाहिए। अब जो सबसे बड़ा धचका इम्पोर्टेड हुकूमत को लगा है नाज़रीन इकराम, वो चेयरमैन वापडा लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर्ड मुजम्मिल हुसैन जो हैं उन्होंने इस्तीफ़ा दे दिया है और उन्होंने अपना इस्तीफ़ा आज वज़ीर आज़म को भिजवा दिया। इस्तीफ़ा देने की वजूहात अभी शेयर नहीं कर सकता उन्होंने कहा, लेकिन इस्तीफ़ा मंजूर होने के बाद मैं वजूहात पर बड़ी तफसीली गुफ्तगू करूँगा, बड़ी तसल्ली से सबको बताऊँगा। मुस्ताफ़ी चेयरमैन वापडा ने कहा कि मैंने अपनी तैनाती के दौरान बहुत से आबी वसाइल पर काम किया और वापडा को अपने पाँव पर खड़ा किया। अब मैं आपको दिलचस्प चीज़ ये भी बता दूँ कि ये जो चेयरमैन वापडा है इन्हें 2016 में नवाज शरीफ ने चेयरमैन वापडा तैनात किया था, लेकिन इमरान खान ने इन्हें इनकी मुद्दत मुलाजमत में तोसी की थी, यानी कि इन्हें कंटिन्यू कहा था कि आप कंटिन्यू करें। अब इसके अंदर इन्होंने तो खुद वजह नहीं बताई, लेकिन इमरान खान ने वजह बता दी है और इमरान खान ने खुद ट्वीट किया है, क्योंकि ये एक लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर्ड भी है और ऑब्वियसली एक रिटायर्ड फौजी वापडा का यूजुअली चेयरमैन बनता है। तो एक बड़ा अहम बिटवीन द लाइन्स इमरान खान मैसेज दे गए हैं कि एक हवा चल पड़ी है। कहते हैं कि ही इज़ एन एक्सेप्शनल प्रोफेशनल, एक इंतहाई बेहतरीन किस्म के प्रोफेशनल आदमी है हु कंबाइंड पैशन कॉम्पिटेंस एंड पेट्रियोटिज्म। इनमें जज्बा था, इनके अंदर ये अहलियत थी और फिर जज्बा हुब्बुल वतनी था। माई वरी इज़ दैट, मेरी इस वक्त परेशानी ये है, इस डिपार्चर माइट एडवर्सली अफेक्ट आर क्रिटिकल डिकेड ऑफ डैम्स प्रोग्राम, कि इनका जाना जो है कहीं ये ना हो कि क्योंकि ये काम तो कर नहीं पा रहे इस इंतज़ामिया में, और एक तरह से इतलात यही है कि ये एक एहतजाज के तौर पर कि इनके नीचे काम नहीं करना उसके तौर पर जा रहे हैं। लेकिन अब इन्होंने ये कहा है कि ये हमारा जो प्लान है जो डार्कनेस का और एक डैम का जो हमने एक मंसूबा बनाना है, पिछला डिकेड ऑफ डार्कनेस था, 2 जो हुकूमतें आई, खान साहब ने कहा कि हम डिकेड ऑफ डैम्स लाएंगे कि एक दिहाई जिसमें डैम्स बनाए जाएं। अब इस सब में शीरी मज़ारी साहिबा ने, क्योंकि आपको पता है कि पाकिस्तान की अफवाज पर
मरीम नवाज शरीफ साहिबा भी, क्योंकि जनरल फैज़ पर अगर बात होती है, मैं तो ये बात करता हूँ कि वो पाकिस्तान की अफवाज के एक हाजिर सर्विस सीनियर जनरल हैं, लेफ्टिनेंट जनरल हैं, कोर कमांडर हैं। अगर वो इल्ज़ाम दुरुस्त हैं तो उनके खिलाफ कार्रवाई करें, अगर इल्ज़ाम दुरुस्त नहीं है तो इल्ज़ाम लगाने वालों के खिलाफ भी कार्रवाई हो सकती है। तो ये तमाम तर चीज़ें तो बड़ी अहम है। मैं आपको इस समय ये बता दूँ कि शीरी मज़ारी साहिबा ने कुछ बड़े संगीन इल्ज़ामात लगाए हैं, और उन्होंने कहा कि ये भी फरमाइए कि जब पीएमआईके ने जून 2021 में वाजे कर दिया कि अमेरिका को कोई अड्डे फराम नहीं किए जाएंगे, तो सीएनएन ने अक्टूबर 2021 में ये खबर कैसे छापी कि पाकिस्तान अड्डों के मामले पर रजामंद हो गया। अजराह करम कोई जवाब, डीजीआईएसपीआर को टैग करके कहा है कि कोई जवाब तो इस पर दे सके। फिर जी इन्होंने एक और ट्वीट की कि अमरीकी कौमी सलामती के मुशीर ने 7 जून को इंकशाफ किया कि पाकिस्तान में अड्डों पर किससे तामीरी मुज़ाकरात कर रहा था। 19 जून को इमरान खान ने अड्डों से मुतल्लिक अपना मशहूर एब्सोल्युटली नॉट वाला जवाब दिया। इसके बाद हुकूमत की साजिश का आगाज हुआ। अब मैं आपको ये बता दूं कि एक बड़ा अहम डीजी आईएसपीआर से ये सवाल पूछ रही हैं। ऑब्वियसली इनडायरेक्टली या डायरेक्टली सबको समझ आ रही होगी कि इन्होंने ये कहा है कि आप, इसका मतलब है कि इस तरह के मुज़ाकरात कर रहे थे। अलबत्ता इस मामले में मैं ये ज़ाती तौर पर समझता हूँ नाज़रीन कराम कि ये मामलात जो हैं अब इनमें बहुत मोहतात होकर चलना होगा, क्योंकि अब आग का खेल शुरू हो चुका है। मरियम बीबी की स्टेटमेंट्स देख लें, किस तरह के मामलात चल रहे हैं, और दूसरी साइड से भी बहुत ज़्यादा देख कर, और पॉलिटिकल स्ट्रगल, अवामी बयानियाँ, अल्हम्दुलिल्लाह इमरान खान का इस तरह का आया है इस मरतबा आवाम में कि ये एक खामोश और सब्ज इनकलाब है, और इसके आगे कोई बुर्ज नहीं टिक सकेगा। और अब अगर घी सीधी उंगली से निकल रहा है तो शायद फिर उंगली टेढ़ी करने की भी ज़रूरत नहीं है। अपना बहुत ख्याल रखें। अल्लाह निगहबान। पाकिस्तान जिंदाबाद।